क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे फैक्टोराइज। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। दिया है x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें 3 टर्म्स दी गई थी जिनके हमें फैक्टर करने थे, पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 टर्म्स दी गई हैं और इनके हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में अलग तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 4 टर्म वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें x की वैल्यू अपने आप से पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू कब आएगा बच्चों हमारा, जब हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में किया है। ठीक है, x इक्वल टू 1 जब होगा जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और x को ये रखेंगे और 1 को हम इक्वल टू की दूसरी साइड पहुंचा देंगे और हमारा x जो बराबर है 1 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने x की वैल्यू 1 रखी है उसमें पुट कर लेंगे इक्वेशन में, दी गई इक्वेशन में। तो यहाँ मैं लिखूँगी 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 और प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर 1 की पावर 3 है तो 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ओके, फिर माइनस, अब 1 की पावर 2 को 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा और 2 1 जा 2 और माइनस का साइन साथ में आएगा। ठीक है, और माइनस 1 और फिर प्लस 2, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ऐसे ही माइनस 2 और प्लस 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब जो x हमने 1 पुट किया था वो जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है। ठीक है, तो एक फैक्टर हमारा क्या हो गया, x माइनस 1 जो हमने अभी निकाला है। ओके, अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो जो है हम पुट करते हैं x की वैल्यू, वो इक्वेशन का फैक्टर होता है। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, और पूरी इक्वेशन लिख सकते हो आप, x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 2। ठीक है, इस तरह से आप पूरी इक्वेशन लिख सकते हो। तो बच्चों अभी इस इक्वेशन का हमारा एक ही फैक्टर मिला है। ठीक है, x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, जो हमें ये फैक्टर मिला है x माइनस 1, इसको हम इससे हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, डिवाइड करना सारे बच्चों को आता है, नॉर्मल डिवाइड तो सब कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम x वाली डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं लिख देती हूँ x माइनस 1 और इससे डिवाइड करेंगे x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 2। अब बच्चों ध्यान से देखना कि x वाली डिवाइड हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, x वाई वाली अगर डिवाइड आ जाती है तो कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना होता है, जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसे मैच करना होता है हमें। अब मैं यहाँ लिखूँगी x माइनस 1 और उसे x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, मैं लिख रही हूँ x माइनस 1 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, क्योंकि हमें क्या लाना है, x की पावर 3 लानी है। ओके, पीछे वाला नंबर क्या आता है उससे कोई मैटर नहीं करता। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से तो हो जाएगा x की पावर 2 1 जा x की पावर 2 और x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा x की पावर 3। ठीक है, और जो साइन बीच में लगा हुआ है वो वैसे ही लगेगा, माइनस का ही। ओके, तो इस नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 और हमने मल्टीप्लाई किससे किया है बच्चों, x की पावर 2 से इसे मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आंसर ये आया है। अब बच्चों जैसे हम डिवाइड करते हैं फिर उसके बाद क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पर इस तरह से माइनस नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का x है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस होता है माइनस। ओके, तो यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x की पावर 2 में से x की पावर 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा x की पावर 2 और x की पावर 3, क्योंकि प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक x की पावर 3 प्लस का, एक x की पावर 3 माइनस का, और यहाँ बचा माइनस x की पावर 2। ध्यान से साइन लगाने हैं, ऊपर से उतारेंगे माइनस x और उतार लेंगे प्लस 2 भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये सब उतार लिया है। अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म को, देखो यहाँ पर है x की पावर 2, अब हमें माइनस x की पावर 2 लाना है। ठीक है, पीछे क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता, मैं फिर बता रही हूँ, सिर्फ हमें आगे वाली टर्म को सेम लाना होता है। तो x माइनस 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस x। ठीक है, क्योंकि माइनस x से मल्टीप्लाई करूँगी तभी माइनस x की पावर 2 आएगा। ओके, तो माइनस x 1 जा माइनस x। अब यहाँ पर x भी माइनस का है और 1 भी माइनस का है, दो माइनस है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ साइन आएगा प्लस का। ठीक है,
अब माइनस एक्स को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 2। ओके, माइनस प्लस माइनस, और जो हमें चाहिए था वो नंबर हमारा आ गया है माइनस एक्स की पावर 2 हमें चाहिए था, माइनस एक्स की पावर 2 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ लिखूँगी माइनस एक्स, इससे हमने मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ लिख दूँगी माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स। ओके, अब इसको फिर से लाइन डालेंगे और माइनस प्लस का साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन क्योंकि यहाँ माइनस का है, और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस होता है, ये तो हो जाएगा कैंसिल। ओके, और यहाँ पर देखो अब ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पर 2 एज इट इज़ उतार लेंगे, और ये भी माइनस का एक्स है और ये भी माइनस का एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x। ओके, माइनस 2x आ गया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, फर्स्ट टर्म चाहिए माइनस 2x। अब यहाँ मुझे x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 2 से, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, और फिर माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, यही नंबर हमें चाहिए था सेम, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2x प्लस 2। ओके, फिर माइनस करने का तरीका आपको मालूम है, पहले साइन चेंज करेंगे और उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे माइनस 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो वहाँ पर माइनस 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का साइन और यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी, और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर 0। ठीक है, और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, ये सब कुछ डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हुई है जो हमारा डिवाइड करके आंसर आया है। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और अगले जो 2 फैक्टर हैं वो निकालने होंगे। ठीक है, देखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2। अब बच्चों इससे पहला वाला जो 4th क्वेश्चन था बिल्कुल सेम ऐसा ही था। अब हमें सेंटर वाला जो यहाँ पर इक्वेशन में नंबर है या वेरिएबल है उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ x है, x माने कोई नंबर नहीं दिया तो 1x लिख सकते हैं इसको, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह के इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें। अब मैं यहाँ पर करती हूँ -2, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, माइनस का x है ना सेंटर में, तो माइनस का 1 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस का 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेती हूँ 2 को और इसे प्लस कर लेती हूँ, तो माइनस प्लस माइनस होगा और साइन हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से -2 और +1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, माइनस प्लस में तो -1 आ गया। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर यही बन जाएंगे x की पावर 2 माइनस 2x प्लस x, और फिर यहाँ लिख देंगे लास्ट में -2। अब 2 पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले 2 नंबर्स में से हमें क्या कॉमन लेना है, उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x। ठीक है, क्योंकि नंबर तो है नहीं, नंबर तो सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पर x कॉमन लूँगी और इसको जब डिवाइड करेंगे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा, और फिर दूसरे नंबर को जब डिवाइड करेंगे और साइन आएगा 2 का और x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा, तो यही नंबर मेरे पास आगे है। ठीक है, और यही नंबर मुझे अगले ब्रैकेट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी +1 कॉमन निकाल लेती हूँ ताकि सेम नंबर हमारा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम ही नंबर आ जाएगा x - 2। ओके, अब 2 फैक्टर हमारे कौन से हो गए, जो ब्रैकेट सेम है उसमें से एक फैक्टर लेंगे और जो बाहर नंबर है उसमें से हमें एक फैक्टर बना लेना है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर 2 फैक्टर बनकर तैयार हो गए हैं, और एक फैक्टर आपका वो होगा बच्चों जो स्टार्टिंग में हमने x की वैल्यू 1 ली थी। ठीक है, जो हमने x की वैल्यू 1 ली थी उसको कैसे लिखेंगे, x - 1। मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में हमने कौन सा x - 1 का फैक्टर ये जो लिया था x - 1, और यहाँ पर x पुट किया था, x की वैल्यू 1। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x - 1 लिखेंगे। एक और फैक्टर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा x - 1। तो इस तरह से इस इक्वेशन के 3 फैक्टर यहाँ पर हमें मिल गए हैं और ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, आ गया समझ में, 2 फैक्टर इस इक्वेशन से मिलेंगे जो हमने डिवाइड करके ली है, और एक फैक्टर वो होगा जो हम स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू पुट करेंगे x की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टार्टिंग से देख लो मैंने किस तरह से किया है इस क्वेश्चन को, यहाँ से स्टार्ट किया है। ओके, और x की वैल्यू क्या ली है, 1। ओके,
और इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू 1 जो लिखी थी वो उसका फैक्टर 0 आ गया था कैलकुलेट करके, तो x-1 जो है वो उसका फैक्टर हो गया था। बाद में उसको डिवाइड कर लिया x-1 से और हमारा आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, इक्वेशन जो हमें मिली उसके भी हमने फैक्टर कर लिए। ठीक है।